वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के बारे में पढ़े थे और द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के संबंध से संबंधित प्रश्नों को हल हम लोगों ने किया था। अब इस वीडियो में हम लोग त्रिघात बहुपद, उसके शून्यक और गुणांकों में संबंध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है, मानक रूप माने स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मानक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। और इसमें भी a, b, c तथा d ये चारों कोई वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। इसमें a का मान शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a का मान शून्य होगा तो यह त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा, तब यह फिर से द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसका उदाहरण अगर देखा जाए, त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो सकता है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यह एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो सकता है। इसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। इसके 3 शून्यक होते हैं या 3 मूल होते हैं। शून्यक को मूल भी कहा जाता है। अब इसके जो शून्यकों का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब हुआ ये बी, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए अर्थात एक्स क्यूब का गुणांक। यही संबंध भी होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक। यही इसका संबंध होता है। दूसरा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योगफल। इसका मतलब होता है दो को एक साथ लेंगे और उसमें गुना करेंगे, अर्थात अल्फा गुना बीटा जोड़ बीटा गुना गामा जोड़ गामा गुना अल्फा। यही कहा जाता है दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके मूलों का, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। और इसका होता है c बाई ए। c क्या है? x का गुणांक है, x का गुणांक बटा a एक्स क्यू का गुणांक।
इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुना बीटा गुना गामा, ये होता है माइनस डी बटा ए। माइनस डी बटा ए का मतलब क्या हुआ? डी है आपका नियतांक, तो होता है माइनस नियतांक बटा एक्स क्यू का गुणांक। एक अन्य स्थिति है कि यदि आपको अल्फा बीटा और गामा अर्थात तीनों शून्यक पता है, तो जो बहुपद होता है अर्थात त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है त्रिघात बहुपद, माने px बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुना एक्स माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर 0। यह सूत्र तब लागू होता है जब हमको अल्फा बीटा और गामा तीनों मालूम है, अर्थात किसी बहुपद के शून्यक हमको अगर मालूम है तो उस बहुपद को निकालने का यह फॉर्मूला है। इसी सब फॉर्मूला का इस्तेमाल त्रिघात बहुपद को हल करने में होता है। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सत्यापित करें कि 5 माइनस 2 एवं 1/3 एक त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 के शून्यक हैं। फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखते हैं। px बराबर दिया है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। अब इसके तीन शून्यक हैं, एक 5, एक -2 और एक 1/3। तो पहले हम p5 का मान निकालते हैं। तो जहां x लिखा है वहां 5 लिख देंगे और इसको हल करेंगे। 5 क्यूब घटाओ 10 गुना 5 स्क्वायर घटाओ 27 गुना 5 जोड़ 10।
375 घटाओ 250 घटाओ 135 जोड़ 10। अब 375 और 10 385 घटाओ, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये 385, इसका मान आया 0। फिर p -2 तो 3 इंटू -2 का क्यूब माइनस 10 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 प्लस 10, 3 इंटू -8 माइनस 10 इंटू 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस 27 टू जा 54 प्लस 10 इज इक्वल टू -24 -40 प्लस ये दोनों प्लस है 64 हो जाएगा, ये दोनों माइनस है ऐड कर देंगे ये भी 64 हो जाएगा, प्लस -64 और प्लस 64 ये हो गया 0। और फिर p 1/3 का वैल्यू निकालेंगे तो p 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10। अब 3 इंटू 1/27 माइनस 10 इंटू 1/9 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा -9/1 प्लस 10। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/9 माइनस 10/9 माइनस 9/1 प्लस 10। एलसीएम लेंगे इसका तो 9 आएगा, 1 माइनस 10 माइनस 81 और प्लस 90। अब प्लस 90 और प्लस 1 तो हो गया प्लस 91 और माइनस 10 और माइनस 81 तो हो गया -91। तो ये हो जाएगा आपका 0/9 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि P5 बराबर P -2 बराबर P 1/3 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये तीनों इसके शून्यक हैं। आगे देखिए, अब चूंकि P5 इज इक्वल टू P -2 इज इक्वल टू P 1/3 और इस सब का मान 0 आया है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए 5 -2 एवं 1/3 px के शून्यक है। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता देखनी है। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। इसके लिए हम पहले 5 -2 और 1/3 को नाम देते हैं। मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर 5, बीटा बराबर -2 एवं गामा बराबर 1/3। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान क्या होगा? तो 5 प्लस -2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम अगर लिया जाए तो 3 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6
और ये हो जाएगा 1। 15 और 1 16, 16 में से 6 घटेगा 10, 10/3 अर्थात ये हो जाएगा 10/3। इस 10/3 को हम लिख सकते हैं -10/3। अब आप देखिए तो इस समीकरण में -10 x² का गुणांक है, तो ये हो गया आपका -x² का गुणांक बटा 3 x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक। एक संबंध की सत्यता की जांच हो गई। दूसरा होता है 2 लेकर, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, तो ये होगा 5 × -2 प्लस -2 × 1/3 प्लस 1/3 × 5, और इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -10, ये हो जाएगा -2/3, ये हो जाएगा 5/3। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो 3 -30 -2 + 5 बराबर हो जाएगा ये 30 2 32 में +5 तो हो जाएगा -27, -27/3। तो -27 इसमें क्या है, x का गुणांक है, तो हम ये x का गुणांक बटा 3 x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक। दूसरे संबंध के सत्यता की जांच हो गई। अब तीसरा क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर 5 गुना -2 गुना 1/3। गुना करेंगे तो ये होगा -10/3। तो इसका होता है माइनस नियतांक -10, यहाँ 10 नियतांक है, इसके आगे माइनस लगा है अर्थात ये हो गया माइनस नियतांक बटा x³ का गुणांक। यही यहां पर ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। दोनों चीजें हो गई। एक चीज हो गया आपका कि ये इसके शून्यक है या नहीं, तो शून्यक है या नहीं यह जानने के लिए हम P5, P-2 और P1/3 का वैल्यू निकालेंगे। फाइनली ये 0 आया, इससे ये साबित हुआ कि ये सभी इसके शून्यक है। इसके बाद ये संबंधों की जांच हुई जिसको हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे। अब एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब एक दूसरा प्रश्न है, वह त्रिघाती बहुपद लिखें जिसके शून्यक 3, -1 और -1/2 है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो प्रश्न हम लोग बनाए उसका दूसरा हिस्सा जो है पहले उसी की तरह इसको मान लेते हैं। माना कि अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 तथा गामा बराबर -1/2। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुना x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गुना x माइनस अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का सूत्र होता है। अब इसी में अल्फा बीटा और गामा का मान रख देंगे तो बहुपद क्या होगा, x³ माइनस 3, इसका माइनस है, माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा 1, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा
1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा अल्फा बीटा, तो 3 गुना -1 तो -3 जोड़ बीटा गामा तो -1 गुना -1/2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1/2 प्लस अल्फा गामा तो -1/2 में 3 से गुना करेंगे तो आएगा -3/2 तो ये हो गया -3/2 गुना x घटाओ अब तीनों का गुना तो 3 गुना -1 गुना -1/2 बराबर 0। एक्स क्यूब माइनस इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 6 घटाओ 2 घटाओ 1 एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो -6 जोड़ 1 घटाओ 3 गुना x इसका गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3/2 बराबर 0। अब एक्स क्यूब माइनस ये हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 3 9 में 1 तो -8/2 हो जाएगा -8/2 एक्स माइनस 3/2 बराबर 0 ये कैंसिल हो जाएगा 4। तो अब ये हो गया फाइनली एक्स क्यूब माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस -4x माइनस 3/2 बराबर 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं हो जाएगा 2 2 का एलसीएम 2 तो 2x क्यूब घटाओ 3x स्क्वायर घटाओ 8x घटाओ 3 बराबर 0। ये 2 इस 0 का मतलब 0/1 होता है तो 2 से 0 को गुना कर देंगे समाप्त हो जाएगा और 1 से इसको गुना कर देंगे जैसा है वैसे ही रह जाएगा। तो हो गया हमारा समीकरण 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर होगा। अब इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करें और स्वयं करके देखें। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में